जेठालाल और चंपकलाल में से असल में बड़ा कौन है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर बाघा के एक्टर ने और कौन कौन से कैरेक्टर्स को प्ले किया है? अपने कैरेक्टर से पहले अय्यर के एक्टर की तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अंदर किस तरह से शुरुआत हुई थी, और फाइनली जानेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की शूटिंग आखिर होती कहाँ थी। भले ही रिसेंट टाइम्स में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा कम हो गई है और अब इसे मोस्टली रेपिटेटिव कंटेंट और इसके बिहाइंड सीन कई सारे कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाता है, बट एक टाइम था जहाँ पर लंबे समय तक बहुत सारे लोगों का रात के 8:30 बजे सब टीवी पर यही एक अड्डा हुआ करता था। एंड डेफिनेटली ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन सिटकॉम्स में से एक है। और आज उसी टाइम को याद करते हुए हम लेकर आए हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक लेजेंडरी इंडियन टेलीविजन शो है जिसे एक्चुअली बेस किया गया था दुनिया ने उंधा चश्मा पे, जिसे एक्चुअली लिखा था असली तारक मेहता ने, जो एक बहुत ही फेमस गुजराती राइटर थे। और इन्होंने एक्चुअली गुजराती थिएटर्स के लिए कई सारे प्लेज को भी लिखा था। और यहाँ पर इन्हीं के कैरेक्टर का एक लूज अडॉप्टेशन शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता के रूप में प्ले किया था, जो बेसिकली एक मीडियम थे इस शो के अंत में ऑडियंस से कनेक्ट करने के। और ये चीज यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट इसलिए भी करती है क्योंकि यहाँ पर खुद शैलेश लोढ़ा भी एक राइटर और पोएट दोनों हैं और इन्होंने अब तक अपने करियर में 4 किताबें लिखी हुई हैं। बाय द वे, इस पूरी की पूरी कहानी की शुरुआत 1971 में गुजराती मैगजीन चित्रलेखा में एक कॉलम के रूप में हुई थी, जहां पर इस कहानी की राइट्स को एक्चुअली इस सीरीज के शो रनर असित कुमार मोदी ने 2001 में ही एक्वायर कर लिया था। लेकिन उस अर्ली टाइम में टीवी चैनल्स पर सास बहू के सीरियल्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे, जिसके कारण उस जमाने में जब असित कुमार मोदी ने जी टीवी और स्टार प्लस को अप्रोच किया था तो उन्हें इस शो का पोटेंशियल समझ में नहीं आया था और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। बट फाइनली जब सब टीवी एक फुल ऑन कॉमेडी चैनल बना तब यहाँ पर उन्होंने इस शो को एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया और तब से लेकर अब तक ये शो चल रहा है। आज के जमाने में आइकॉनिक जेठालाल के रोल के लिए किसी और को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर इनिशियली जेठालाल के एक्टर यानी दिलीप जोशी जी को ओरिजिनली चंपकलाल यानी बापू जी के कैरेक्टर में कास्ट किया जा रहा था, जिसे उन्होंने उस जमाने में डिक्लाइन कर दिया और यहाँ पर उन्हें जेठालाल का रोल दिया गया, जिसके कारण ऑफ कोर्स यहाँ पर बापू जी के आइकॉनिक रोल को अमित भट्ट ने प्ले किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रियल लाइफ में एक्चुअली जेठालाल चंपकलाल से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दिलीप जोशी एक्चुअली 54 साल के हैं और यहाँ पर अमित भट्ट सिर्फ 50 साल के। बबीता का हस्बैंड और जेठालाल का जानी दुश्मन यानी अय्यर को तो आप जानते ही होंगे। वेल, इनकी भी एक बहुत ही यूनिक कहानी है, जहां पर उन्होंने शो की शुरुआत में इस सीरीज के अंदर एज अ राइटर ज्वाइन किया था, लेकिन यहां पर लीड एक्टर दिलीप जोशी ने उनके पोटेंशियल को देखा और सजेस्ट किया उन्हें इस कैरेक्टर के रूप में कास्ट करने के लिए। रियल लाइफ में अय्यर का रोल प्ले करने वाली तनुज महाशब्दे एक्चुअली एक महाराष्ट्रियन है जो एक साउथ इंडियन का रोल प्ले करते हैं। वहीं पर रियल लाइफ की बात आ रही है तो गोगी और टप्पू सीरीज के अंदर एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड दिखाए गए थे, लेकिन इनके बीच की केमिस्ट्री रियल लाइफ है क्योंकि ये दोनों के दोनों बिहाइंड द सीन रियल लाइफ कजिन्स हैं। और यहाँ पर टप्पू का कैरेक्टर प्ले करने वाले भव्य गांधी और गोगी का कैरेक्टर प्ले करने वाले समय शाह दोनों ही गुजराती हैं। तन्मय वेकारिया का कैरेक्टर बाघा तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अंदर थोड़े लेट से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे पहले भी बाघा के कैरेक्टर के बजाय यहाँ पर तन्मय वेकारिया ने इस शो के अंदर कई सारे और छोटे मोटे कैरेक्टर्स को प्ले किया था। दिशा वकानी, जिन्होंने आइकॉनिक दया बहन यानी सीरीज के अंदर जेठालाल की वाइफ का रोल प्ले किया है, उनके पास एक्चुअली ड्रामा का डिप्लोमा है और उन्होंने इस शो से पहले कई सारी गुजराती प्लेज के अंदर भी काम किया है। एंड ऑल्सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर एक संस्कारी बहू के रोल को प्ले करने से पहले उनकी हिस्ट्री बी ग्रेड मूवीज के अंदर भी रही है। अब इसके ऊपर आप लोग ज्यादा रिसर्च कर लेना, मेरा काम तो खत्म हो गया यहाँ पे। इस सीरीज के अंदर दया के छोटे भाई यानी सुंदरलाल का रोल मयूर वकानी ने प्ले किया था। एंड डेफिनेटली जैसा कि इन दोनों एक्टर्स के सरनेम मिलते हैं, ये दोनों एक्चुअली रियल लाइफ के भाई बहन हैं।
जहां पर मयूर वकानी एक्चुअली इंडियन कल्चर एंड डिप्लोमाज इन स्कल्पचर एंड ड्रामा में, जिसमें उन्होंने प्रीवियसली रिपब्लिक डे के लिए कई सारी गुजराती झांकियों को भी बनाने में हेल्प की थी। द रियल फादर ऑफ द कैंसिल कल्चर यानी कि पोपटलाल, जिसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर हमेशा से ही सिंगल ही दिखाया गया है, एक्चुअली रियल लाइफ में इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले श्याम पाठक एक्चुअली एक मैरिड हैं जिनके 3 बच्चे हैं। एक्टिंग से पहले इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की थी, लेकिन एक्टिंग में रुचि होने के कारण इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और यहीं से उनके एक्टर बनने की शुरुआत हुई। इस सीरीज के लंबे चले आ रहे जर्नी के साथ साथ हमें यहाँ पर कई सारे क्रॉसओवर्स भी देखने को मिले थे, जिसमें 2010 के अंदर खिचड़ी द मूवी के लिए यहाँ पर खिचड़ी की कास्ट ने एक्चुअली यहाँ पर क्रॉसओवर किया था, जहाँ पर खिचड़ी खुद भी प्रीवियसली स्टार प्लस पर एक सिटकॉम रह चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर असित कुमार मोदी की प्रोड्यूस दूसरी शो कृष्णा बैन खाकरा वाला जो सोनी पर आता था, उसका भी क्रॉसओवर इसी साल हमें देखने को मिला था। एंड डेफिनेटली 2014 में CID और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का क्रॉसओवर भी देखने को मिला था, जिसे मैंने एकदम मिस नहीं किया था। वहीं पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक बहुत ही यूनिक और एक एनिमेटेड अडॉप्टेशन सोनी ये पर अप्रैल 2021 में रिलीज किया गया, जिसमें कई सारे ओरिजिनल एक्टर्स ने अपनी आवाज यहाँ पर नहीं दी है और ये पूरी की पूरी सीरीज पर एक काइंड ऑफ अ डिफरेंट ही टेक है। वहीं पर अगर बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस के बारे में, तो यहाँ पर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के अंदर इसने 2008 से लेकर 2016 तक 10 अवार्ड जीते थे। वहीं पर इंडियन टेली अवार्ड्स के अंदर इसने 2019 तक 19 अवार्ड जीते हैं। वहीं पर स्टार गिल्ड्स अवार्ड के अंदर 2011 और 2013 के अंदर इसने 2 अवार्ड जीते। इस सीरीज को एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। गोकुल धाम सोसाइटी तारक मेहता के शो के कैरेक्टर्स की तरह ही खुद ही अपने आप में एक कैरेक्टर है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी भी अपनी एक कहानी है, जहां पर इस पूरी की पूरी सोसाइटी को एक्चुअली 12 साल पहले मुंबई के गोरेगांव के एक फिल्म सिटी के अंदर बनाया गया था, जहां पर इसे सीरीज के अंदर एक बार रेनोवेट भी कर दिया गया है, जिसे एक्चुअली शो के प्लॉट का हिस्सा भी बनाया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शो के अंदर हर फ्लैट्स के इंटीरियर्स को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसके लिए यहाँ पर कांदीवली में एक साउंड स्टेज सेट बनाया गया है। आज हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग 15 सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते बोर हो चुके हों, पर यहाँ पर प्रोड्यूसर असित मोदी के हिसाब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी खत्म नहीं होने वाली और यहाँ पर वो इस सीरीज की पूरी एक फ्रेंचाइजी बनाने के मूड में है, जिसमें इसकी लाइव एक्शन मूवी तो आ ही रही है, साथ ही साथ इस पर एक एनिमेटेड मूवी और कई सारी गेम्स को भी लॉन्च किया गया है और कुछ प्लान्स के हिसाब से इसकी एक पूरी की पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी डेवलप किया जा रहा है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं आज की इस वीडियो से जुड़े हुए। हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।